राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय थावला में आज कैरियर मेले का हुआ आयोजन। कई अनुभवी लोगों ने विद्यार्थियों के साथ में शेयर किया अपना अनुभव। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर शर्मा और आज की खास तस्वीरों में मैं आपको दिखाऊंगा कि थावला के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज कैरियर मेले का आयोजन हुआ और कैरियर मेले के तहत ये आम विद्यार्थियों को ये बताया गया कि अपना कैरियर किस प्रकार से चुने, अपना करियर बनाने के लिए लक्ष्य कैसे प्राप्त करते हैं, अपना करियर कैसे बनाएंगे। तो सभी लोग जो यहाँ पे मेहमान के रूप में आए थे, उन्होंने अपना जो है जीवन का अनुभव सभी विद्यार्थियों के साथ में शेयर करते हुए उनको मोटिवेट किया और मोटिवेशनल स्पीच दी गई। आइए देखते हैं कुछ खास तस्वीरें कि किस प्रकार का कार्यक्रम रहा। जय हिंद, जय भारत। आपके जो अनुभव हैं और आपके पास में जो ज्ञान है उसके लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। और यहाँ पे आपके थावला में भी 3 साल है यहाँ पे। मैं अमूल डेयरी में हूँ इंचार्ज में। तो डेयरी के बारे में तो हमारे शिवराज जी ने बता दिया, जो भी फाइल्स में है कि भाई क्या क्या करना है, क्या नहीं करना, जो भी है। पर अपने को तो पहले तो वो रखना है कि भाई जितने भी स्टूडेंट है यहाँ पे वो सब उसमें जो भी क्लास में है, जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसमें ध्यान दे तो सब सही है। आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय थावला के अंदर कैरियर मेले का आयोजन किया गया, जिसमें अमूल डेयरी से श्री रोहित जी, पाइस डेयरी से श्री शिवराज जी, LIC एजेंट श्री श्यामराज जी मावर और सांवरिया कॉलेज डी फार्मेसी से श्री जगदीश जी होटलासिया बच्चों को रोजगार हेतु कैरियर डे के उपलक्ष्य में बच्चों को विभिन्न बातें बताई और बच्चों को मोटिवेशन दिया। और शेखर जी मीडिया से पधारे और उन्होंने बच्चों को इतना मोटिवेट किया कि बच्चे वास्तव में उनकी तारीफ के काबिल बात बताई उन्होंने और जीवन में आगे बढ़ने का संदेश दिया। अंत में श्रीमान प्रधानाचार्य जी ने इन सभी का आभार व्यक्त किया और सभी को धन्यवाद दिया। अपना परिचय। मैं रूपचंद कुमावत, अध्यापक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय थावला। तो बाद में है, कोई भी है, आपके माता पिता है, जो भी है, वो घर पे दूध का धंधा तो करते हैं, सबको पता है। तो आपको तो अभी कोई आवश्यक नहीं कि दूध में के घर में पशु के थोड़ी मदद करते होगे, पर जो भी आपके विषय है आपका वो पढ़ने का है। तो आजकल हम यहाँ पे देखते हैं कि जो भी स्टूडेंट है वो ज़्यादातर मोबाइल है, जो भी है, इंटरनेट है, जो भी है, यूज़ करते हैं। तो कम से कम उसका जो भी है उसका कम करे, कहने का मतलब। तो उससे क्या होता है कि जो पढ़ने में है वो ध्यान कम होता है और मोबाइल में ज़्यादा रहता है। तो आपका जो भी है, जो भी शिक्षक है यहाँ पे, जो भी प्रिंसिपल सर है, जो भी है, उनका एक ही है कि भाई जो स्टूडेंट जितना भी ध्यान रखेगा वो उसमें पढ़ने में है, जो भी आपके विषय है, तो वो इतना आगे जाएगा। आजकल आप देखते हो कि कितनी कंपटीशन हो रही है रोजाना रोज। आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कैरियर मेले का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस मेले के माध्यम से बच्चों को ये बताया गया कि आप अपने करियर में कौन कौन से क्षेत्रों में आप जा सकते हैं, क्या क्या हासिल कर सकते हैं। जैसे आप डॉक्टर बनेंगे तो आपको क्या कौन सी डिग्री चाहिए, इंजीनियर बनने के लिए क्या चाहिए, 12th के बाद में आप कौन से स्कोप ले सकते हैं जिनमें आपका भविष्य उज्जवल हो। तो इस बारे में विद्यार्थियों को बहुत अच्छी जानकारी दी गई। और यहाँ थावला क्षेत्र में जो डेयरी प्रोडक्ट से संबंधित है उन लोगों ने भी जानकारी दी और कृषि से रिलेटेड भी बच्चों को जानकारी दी गई। तो वास्तव में ये एक बहुत अच्छी योजना है सरकार के द्वारा कि स्कूलों में ये मेले का आयोजन किया जाए और बच्चों को बताया जाए कि आप अपने करियर के प्रति कैसे सजग रहें। और इसके बाद में हमारे विद्यालय में अभी इसी उपलक्ष्य में इस मेले को आगे तक ले जाया जाएगा और अभी कबड्डी के 2 गेम खिलाए जाएंगे। धन्यवाद। देखो तो आपको भी
उतना ही तैयार रहना पड़ेगा। इसलिए मैं तो वही बता रहा हूँ कि दूध का तो चलो जो भी है दूध का धंधा है, वो तो बाद में जो भी नहीं पढ़ोगे तो लास्ट में अपने को वही काम करना है दूध का ही। पर जो अभी आपका समय पढ़ने का है, तो जितना भी आप टाइम जो भी किताबों में दोगे तो उतना मेहनत करूंगा दिलो जान से, या रब मंजिल दिला दे, सिफर पैदा हुआ था सिकंदर बना दे। दिन भर रात 24 घंटे परिश्रम किया है एक आदमी है जो आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री, जो हम विद्यार्थियों को सलाहें देते हुए, हमको इंस्पायर करते हुए, इंटरैक्ट करते हुए हमको फेलियर से कैसे बच पाए। स्कूल में 10वीं में 12वीं में 40% 30% बच्चे फेल होते हैं, उनका क्या होगा? फिर से ट्राई करते हैं, उसके बाद भी फेल हुए तो देखिए जिंदगी अटक नहीं जाती है। आपको तय करना होगा कि जीवन में सफल होना है कि किताबों से सफल होना है। जीवन में सफल होने का एक उपाय ये होता है कि आप अपने जीवन की जितनी विफलताएं हैं उसको अपना टीचर बना लें। आपको मालूम होगा जो क्रिकेट मैच होते हैं तो दिन भर का फुटेज होता है, सारे प्लेयर्स बैठते वो देखते हैं खुद ने क्या गलती की, फिर वो तय करते हैं। मैं हरिकृष्ण सारण, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय थावला। आज हमारे विद्यालय के अंदर प्रधानमंत्री जी की ओर से जो परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम है उसका लाइव प्रोग्राम जो है विद्यार्थियों को दिखाया गया। उसके तुरंत बाद के अंदर करियर मेला का आयोजन किया गया। करियर मेला के अंदर हमारे पायस डेयरी से, अमूल डेयरी से और हमारे LIC से, बैंक से और फार्मेसी कॉलेज से और पत्रकारिता के क्षेत्र से हमारे चंद्रशेखर जी, ये सब लोग आए। इन्होंने अपने जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के बारे में विद्यार्थियों को बताया और इसके बाद में अभी प्रदर्शनी लगाई जाएगी। वो प्रदर्शनी का आयोजन भी रखा गया है और ये इसके अंदर 12वीं कक्षा के बाद में विद्यार्थियों को कौन से क्षेत्र का चयन करना चाहिए ताकि उनको सफलता हासिल हो सके, इसके बारे में सभी विशेषज्ञों ने सारगर्भित तौर पर जो विद्यार्थियों को जानकारी दी। आज का दिन बहुत ही जो है सही रहा, विद्यार्थियों को ज्ञानवर्धक रहा और बहुत सारी रोचक जानकारियाँ जो विद्यार्थियों को मिली और उनको निश्चित रूप से उनके करियर को बनाने के अंदर उसको सहायता मिलेगी। सालाना देकर के अपना 2 लाख का साधारण बीमा करवा सकते हैं। ये अपने परिवार में प्रत्येक मेंबर का बीमा होना चाहिए। कृपया हाथ खड़ा करें किन किन का अभी बीमा है। LIC के अंदर बीमा है किसी का या नहीं है? परिवार का, किसी के परिवार में, वो आपका नहीं है, बच्चों का, अभी परिवार का। आपने माता पिता का बीमा अवश्य कराएं, क्योंकि परिवार के अंदर पालन पोषण करने वाले माता पिता होते हैं, उनका बीमा जरूरी है। और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंदर मात्र 20 रुपए सालाना अपने खाते से कटेंगे। वो प्रत्येक अकाउंट, जिसका अकाउंटदारी है वो सब बीमा करवा सकता है। ओनली बैंक में जाकर एक फार्म भर के देना होता है, उसमें 20 रुपए सालाना ऑटोमेटिक करता है और 2 लाख का साधारण बीमा एक्सीडेंटल बीमा रहता है करता है। उसमें 2 लाख का साधारण रहता है, 4 लाख का एक्सीडेंट बीमा रहता है। ये बीमा भी जरूरी है। मात्र 436 रुपए सालाना करता है, ज्यादा प्रीमियम नहीं देना होता है और हर मेंबर का ये बीमा रहना चाहिए। बीच में श्रीमान जगदीश सिंह उदगासिया उपस्थित हुए थे, जिन्होंने 26 जनवरी को माइक ये अपने साउंड सिस्टम देने की घोषणा की और वो साउंड सिस्टम हमारे बीच में है। जोरदार तालियां बजाएं। उनको किसी कारणवश निबोला स्कूल में भी इनवाइट था तो उनका समय हो गया था, तो वो वहाँ अपनी डी फार्मेसी कॉलेज के लिए वहाँ है। इसमें कैरियर राजकीय विद्यालय में फार्मेसी अधिकारी के रूप में आप अपनी योग्यता दर्ज करवा सकते हैं। राजकीय ड्रग्स संस्थान में फार्मेसी सहायक के रूप में, राजकीय मेडिकल स्टोर जो गवर्नमेंट के RGS CGS जो मेडिकल होते हैं उनमें भी इस कोर्स से आप अपना मेडिकल स्टोर चला सकते हैं। मास हार्दिक नमन। आदरणीय प्रिंसिपल सर, बाहर से पधारे हुए सम्मानित विशेषज्ञ और आदरणीय गुरुजन और प्रिय विद्यार्थियों,
आज मेरे को कैरियर डे के उपलक्ष्य पर एक टॉपिक दिया गया है प्रिंसिपल सर की तरफ से कि आपका एमएसएमई एक उद्योग है, उसके बारे में आपको बताना है। तो एमएसएमई उद्योग है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है, यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। तो वैसे तो अगर अपन बात करें कि ये उद्योग वह है जो मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। जैसे अगर अपन एक उदाहरण लें, जो फूड पैकेजिंग आती है अपने, जो चिप्स का पैकेट है, वो भी सूक्ष्म उद्योग है। अगर अपन बात करें जैसे खल उद्योग है पशु में, डेयरी उद्योग है, और अगर अपन छोटे छोटे जो भी उद्योग है जैसे मिल ले, अपन आटा मिल ले, ये सारे उद्योग है सूक्ष्म उद्योग के अंदर आते हैं। तो ये तो अपने साधारण परिभाषा है, लेकिन सरकारी परिभाषा के अनुसार वो उद्योग है, इन तीनों उद्योगों को तीन अलग अलग भागों में बांटा गया। वो दो इन्होंने श्रेणी में विभाजित किया, एक तो टर्नओवर, ठीक है, और एक निवेश। निवेश क्या होता है और टर्नओवर क्या होता है, ये शब्दावली है। तो निवेश का मतलब तो है कि जो रुपए अपन उस उद्योग में लगाते हैं वो तो है निवेश। जैसे कोई भी है उद्योग है, उसमें अपन ने 5,000 रुपये लगाए, इसका मतलब अपन ने निवेश कितना किया है, 5,000 का किया। टर्नओवर का मतलब क्या है? टर्नओवर का मतलब है कि उस 5,000 रुपये का जो अपन ने सामान खरीदा, ये जो भी उद्योग में लगाए, उसने वापस अपने को कितने रुपए दिए, वो कहलाता है टर्नओवर। टर्नओवर में कोई भी टैक्स शामिल नहीं है, कोई भी शामिल, यानी कि कुछ ऐसी भी चीजें शामिल नहीं है कि जो कटौती करे, यानी कि जितने रुपए की बिक्री हुई है वही पूरा का पूरा क्या है अपने टर्नओवर। तो 3 भागों में बांटा है। तो माइक्रो, यानी कि माइक्रो उद्योग है, उसके अंदर तो क्या है कि अगर अपन निवेश करें 1 करोड़ का और टर्नओवर उसमें 5 करोड़ का, तो वो उद्योग कहलाते हैं माइक्रो उद्योग। और सूक्ष्म, ये तो माइक्रो यानी कि सूक्ष्म हो गए। अब स्मॉल में क्या आता है कि अगर अपन निवेश करें 10 करोड़ का और टर्नओवर हो उसका 50 करोड़, तो वो उद्योग कहलाते हैं इसमें स्मॉल उद्योग। सम्मानित मंच, मेरे स्टाफ के सभी भाइयों और बहनों और प्यारे बच्चों, आज जो ये जो कैरियर मेले का जो आयोजन किया जा रहा है, इसका मुख्य लक्ष्य क्या है कि हमें कक्षा 12 के बाद विद्यार्थी ये सोच में पड़ जाता है कि मैं कौन सा क्या करूं, मैं किस लाइन में जाऊं। तो इसके लिए सबसे पहले उसको अपनी रुचि का ध्यान रखना चाहिए, अपनी क्षमता का ध्यान रखना चाहिए। अपनी क्षमताओं और रुचि का ध्यान में रखते हुए विषय का चयन आगे के लिए करना चाहिए कि हमें इस लाइन में जाना चाहिए। लाइन कि हमें एक शिक्षक बनना है, या हमें कोई सिविल सर्विसेज में जाना है, या हमें एक अच्छा व्यवसायी बनना है, या हमारे को डॉक्टर बनना है, या कलेक्टर बनना है। हमें कोई भी लाइन हो, वकील बनना है, अगर अच्छा बोलने में आप अच्छे वक्ता हो तो वकील भी बन सकते हो। अपने को अपना क्षेत्र अपनी इच्छा के अनुसार होना चाहिए। माता पिता अगर किसी चीज के लिए थोपे आपको कि नहीं, हम सबके लिए ये बात है कि हमें बच्चों पे थोपना नहीं चाहिए कि हमें किस लाइन में जाना। बच्चा जो चाहता है उसी लाइन को चुने तो वो अपना अच्छा काम उसमें कर सकता है। क्षेत्र कोई सा भी हो, लेकिन अपने पूरे समर्पण भाव से कार्य करना चाहिए। आज जैसे 12वीं के बाद आप लाइब्रेरियन का कोर्स भी कर सकते हैं। पुस्तक एक दो 3 ऐसे 3 बार। बस तब तक नहीं। कक्षा 7 में खुशबू कुमावत, खुशबू। कक्षा 8 में पिंटू कुमावत सिंह। परवीन तो शायद इस आज अनुपस्थित है और या किसी दूसरे विद्यालय में उसने एडमिशन ले। 10th में राधिका प्रथम स्थान प्राप्त किया, उसका भाई आया हुआ है, तो आगे आ जाए और उसका इनाम प्राप्त कर ले। तालियां बजाओ। देखो आपको ये इनाम 11th D मनोज कुमावत प्राइज हमें मिले। कौन कहता है आसमां में छेद नहीं हो सकता? कौन कहता है आसमां में छेद नहीं हो सकता?
एक पत्थर तो जरा तबीयत से उछालो यारो, ये शब्द हमारे मैडम जी ने बताए, तारा अरोड़ा जी ने। देखिए, जो आशावादी होते हैं, जो मेहनती होते हैं, जो कर्मवादी होते हैं, वो हमेशा ऐसे ही विचार रखते हैं। और जिनका लक्ष्य निश्चित नहीं होता है, जिनको ये पता नहीं होता कि कल मुझे क्या करना है, तो वो क्या कहते हैं कि ये वो जो कश्ती है जिसका कोई ना किनारा हुआ, हम सबके वे कोई ना हमारा हुआ, और वो जीवन से हार करके बैठ जाते हैं। जबकि क्या कहना चाहिए कि हम तो तूफानों का भी रुख बदल देते हैं, ये वो कश्ती है जो सामने हवा के चले। तो ये जो युवा शक्ति है, उस युवा शक्ति में बहुत सारी शक्तियां हैं। मैंने आपको ज्ञान की शक्ति, बुद्धि की शक्ति, इनके बारे में बताया। और ये जब शक्तियां हैं, ये पैदा कहाँ से होती है? जब हमारे पास 3 शक्तियां होती है। जो सबसे बड़ी मन की शक्ति, एक प्रार्थना है कि हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। यानी कि हमें मन की शक्ति को मजबूत करना है। मन की शक्ति के साथ तन की शक्ति, हम अच्छा खाए पिए स्वस्थ रहें तो हमें तन की शक्ति मिलेगी। और मन और तन की शक्ति जब रहेगी, ज्ञान और बुद्धि बल हमारे पास में रहेगा, तो धन की शक्ति हमें अवश्य मिलेगी। और दुनिया के अंदर धन की शक्ति का बहुत महत्व है। उसी को, धन की शक्ति अर्जित करने का जो माध्यम होता है, उसी को हम रोजगार कहते हैं। तो आज हम कैरियर मेला के अवसर के ऊपर हमारे पास में अमूल डेयरी से और पायस डेयरी से पधारे हुए हैं दोनों जो हमारे साहिबान हैं, रोहित जी चौधरी साहब और दूसरे सर जो है, उनको मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने एक अल्प समय के अंदर, एक छोटी सी कॉल के अंदर आप यहां पर पधारे। मैं हमारे जो शेखर जी हैं पत्रकार साहब, इनका भी स्वागत करता हूं, बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपको मैंने केवल व्हाट्सएप मैसेज किया था, उस मैसेज के ऊपर आप जो है या आप यहाँ पर पधारे और आपने जो हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। मैं मुकेश जी सर हमारे हैं, उनका भी धन्यवाद करता हूं कि उनको मैंने कल वैसी बातों में कहा था कि आप एमएसएमई के अंदर जो लघु और मध्यम उद्योग जो है, उनके बारे में आप जो बताएं, आपने वास्तव में घर पे तैयार करके तैयारी की है और हमारे विद्यार्थियों को बताया है। देखिए, जो भी उद्योग होते हैं, हमारे छोटे बड़े उद्योग हम गाँव में देखते हैं, जैसे खल का उद्योग है, दूध का उद्योग है, हमारे तेल की घानी है, हमारे आटा की चक्की है, ये छोटे छोटे उद्योग हैं। जैसे दाल बनाने का कारखाना है, दाल बनाने, और ये बहुत बड़े जो है चेंज ला सकते हैं हमारे जीवन के अंदर। मैं आपको इस अवसर पर ये बताना चाहूँगा कि आजकल ज़माना ऑनलाइन मार्केटिंग का है। ऑनलाइन मार्केटिंग के ज़माने के अंदर जो है लोग अपने, जैसे अपने अमेजोन के ऊपर, मीशो और फ्लिपकार्ट, इनके ऊपर जो है ये साइट्स है, इनके ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। रजिस्ट्रेशन करवा करके पूरी दुनिया को ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि दुनिया के अंदर कम से कम 36 देश ऐसे हैं जहां पर हमारे जो भारतीय है वो बाहुल्य के अंदर है। जैसे मॉरिशस, टोबैगो है, अपने दक्षिण अमेरिका में भी हमारे देश है, हमारे जो पश्चिमी जो प्रशांत महासागर है उधर भी हमारे बहुत सारे देश है जहाँ पर हिंदी भाषी रहते हैं, भोजपुरी बोलने वाले बिहारी लोग ज़्यादा हैं। तो वो हिंदुस्तान के प्रोडक्ट को पसंद करते हैं, वहाँ पर होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं। अब देखो, हम जो है होली के ऊपर जब होलिका दहन करते हैं तो उसके अंदर गोबर से बड़कुल्ले बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? बनाते हैं ना। और वो बड़कुल्ले जो बनाते हैं वो 10 का पैकेट 1,000 रुपये का ऑनलाइन बेच सकते हो आप। अब आप सोचो भाई 10 तो हम यहीं बैठे बैठे बना दें, है ना? तो वो आप बना तो सकते हो, हमारे पास में वो कला है, वो हमारे पास में जो जमीन है, वो हमारे पास में पशु हैं, वो सब हमारे पास में है। लेकिन हमारे पास में केवल माध्यम नहीं है, और वो माध्यम जो है आज ऑनलाइन मार्केटिंग का ज़माना है। अपना जो है कोई भी रजिस्ट्रेशन करवाएं कोई भी प्लेटफॉर्म के ऊपर और जो है उनको बेचें। होली आ रही है, बहुत सारे बड़कुलों की डिमांड रहती है ऑनलाइन, तो ऑनलाइन आप अपने रेट निकालें, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये। आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कैरियर मेला के तहत में पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। विद्यार्थियों ने पोस्टर प्रतियोगिता में बहुत ही बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है।
ये लगभग 50 प्रतिभागियों ने इसके अंदर भाग लिया है। 50 प्रतिभागियों ने सबने अपने अपने स्तर पर एक व्यक्तिगत रूप से ये पोस्टर बहुत ही मेहनत से बनाए हैं। ये ग्राम पंचायत थांवला के अंदर राज्य सरकार के आदेशानुसार जो है कैरियर मेला लगाया गया है। ये कैरियर मेले के अंदर अवलोकन करते हुए हमारे निर्णायकगण ये मॉडल बनाए हैं कैरियर। ये कक्षा 11 की छात्रा अनुष्का राठौड़ इन्होंने मॉडल बनाया है। देखिए बहुत ही शानदार तरीके से अलग अलग जो स्ट्रीम है उस स्ट्रीम के अंदर क्या कैरियर बना सकते हैं, इसका मॉडल बनाया गया है। ये बहुत ही सुंदर पोस्टर बनाए गए हैं। इसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पारितोषिक वितरण किया जाएगा। ये एमएसएमई के बारे में है। ये पोस्टर प्रतियोगिता के पोस्टर है। आज में करते हैं हमारे जो, उसके अलावा इंजीनियरिंग के अंदर जाते हैं, मेडिकल लाइन के अंदर जाते हैं तो नीट की परीक्षा देते हैं, जेईई की एग्जाम देते हैं तो वो भी हमें देनी है। आपके एग्रीकल्चर के अंदर जो है जेट का एग्जाम होता है तो जेट के एग्जाम के थ्रू बीएससी एग्रीकल्चर करें, सीनियर उत्तीर्ण हो जाते हैं। उसके बाद में हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती होती है कि हमें किस राह पर चलना है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद में ज्यादातर छात्र छात्राएं भ्रमित हो जाते हैं कि आगे जाके हम किस राह पर अपना जो है कैरियर चुन सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले अपना लक्ष्य जो है वो निर्धारित करें। अपनी जो रुचि है वो आपकी रुचि किस में है, आप ज्यादा इंटरेस्टेड कौन से विषय में है, उसके हिसाब से अपना कैरियर चुनें। अब आपको लगता है कि यार मेरे को मिठाई की दुकान लगानी है और आपको कोई साइकिल की पंचर की दुकान लगवा दे तो फिर आपका कैरियर कैसे बनेगा। यानी कि जिसमें आपकी रुचि हो, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट हो, अपना बिजनेस व्यवसाय जो भी हो, जिसमें अपन खुद जो है पूरी तरह से निपुण हो, अपनी इच्छाएं जिसमें करती हो, वो व्यवसाय हम करें, वो नौकरी हम करें तो हमारा कैरियर जो है आगे जाके सफल बनता है। मैं कहना चाहूंगा कि कैरियर का जो चुनाव है वो करने के लिए ये कैरियर डे जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे अनुभवी लोगों से मिलते हैं जिन्होंने अपना कैरियर खुद बनाया है। जैसे आपके समक्ष अभी बहुत सारे वक्ता थे जिन्होंने अलग अलग विषय पर आप लोगों को बताया कि मैंने जो है 12वीं कक्षा करने के बाद में, जैसे मैं मेरा अनुभव बताऊंगा, मैं भी इसी विद्यालय का छात्र हूँ, मैंने भी इसी विद्यालय में पढ़ाई की है। फिर जब मैं यहाँ पढ़ता था, मेरे साथ में जब ये रूपचंद जी सर हैं, बागचंद जी सर है, इसाक जी सर है, ये सब मेरे क्लासमेट हैं, हम सभी साथ पढ़े में। हमारा फिर इनका जो एक अलग लक्ष्य था कि मेरे को जो है इस व्यवसाय में आना है, शिक्षक बन के, और मुझे बच्चों को फिर से तैयार करना है। मेरा एक अलग लक्ष्य था कि मुझे एक अलग राह पर चलना है। आपके समय में इतनी सुविधाएं हैं कि आज आपके समक्ष यहाँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। हमारे समय में सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी नहीं थी। जब यहाँ पर सिर्फ 10th क्लास तक चलती थी और हमारे तो एग्जाम भी बड़ी पादू में हुए थे। हमारे यहाँ पे बोर्ड सेंटर भी नहीं था। तो इतनी कठिन समस्याओं के बावजूद हमने अपना लक्ष्य चुना और हम अपने लक्ष्य से भ्रमित नहीं हुए। ये सब आप लोगों की दुआएं, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद है। साथ साथ मेरी मेहनत तो है ही, लेकिन मुझे जो गाइडेंस करने वाले थे वो अच्छे लोग थे। तो उन्होंने गाइडेंस किया, मैंने उनका जो गाइड जो वो कर रहे थे मैंने उनका पालन किया, क्योंकि रुचि और सपनों को साकार करने वाला ये कैरियर डे जो है वो जीवन में संतुष्टि, सफलता और आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं आप। अगर आप चाहते हैं कि इस कैरियर डे से आज आप एक कोई सीख लेके जाएं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बच्चियां हैं जो सीनियर क्लास में हैं, उनके सामने बिल्कुल एक ऐसा मतलब चुनौती भरा वो सफर है कि जैसे ही आप सीनियर पास कर लोगे तो आपके सामने बहुत सारी समस्याएं आ जाएगी।
कई ऐसे आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं जो कि यहाँ से कॉलेज जाने में असक्षम है, उनके घर वाले नहीं भेज सकते और वो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, तो उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो जाना चाह रहे हैं, जा सकते हैं, लेकिन वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और वो एक लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पा रहे। कभी सोचते हैं मैं साइंस ले लूं, कभी सोचते हैं कॉमर्स ले लूं, तो वो ऐसे बच्चे भी जो है भटक जाते हैं। तो आज के इस कैरियर डे से मैं आपको एक अच्छा सा संदेश यही देना चाहूंगा कि सबसे पहले आप जिस राह पर जाना चाहते हैं उसका एक लक्ष्य बनाएं, निर्धारित करें और उस पर अमल रहें, ठोस रहें कि मुझे यही करना है। जैसे आपको सुबह स्कूल जाने के लिए एक निर्धारित समय मिलता है और आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे तो स्कूल जाना है और 10 बजे समय पर पहुंचना है, तो आप आ जाते हो, पढ़ाई भी होती है आपकी। ठीक इसी प्रकार से अपने जीवन का भी एक लक्ष्य बनाना है कि मुझे सीनियर सेकेंडरी पास करने के बाद में मुझे इस राह पर चलना है और मुझे ये जो है राह अपनानी है। आप निश्चिंत ही सफलता की उस शिखर पर चढ़ जाओगे और आप सफल हो जाओगे। मेरी आप सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं कि आप इस कैरियर डे से बहुत कुछ सीखेंगे। अभी बहुत सारे वक्ता बाकी है जो आपको बताने वाले हैं, मैंने तो मेरा बताया है, और आप भी अगर चाहें तो ये भी एक बहुत अच्छा रास्ता है जिसमें लेखन करने की, यानी लेखनी अच्छी हो, शब्दों का जो है वो अच्छा हो, तो आप भी एक अच्छे पत्रकार बन सकते हैं और एक अच्छे पत्रकार बनकर समाज सेवा कर सकते हैं, इस देश की सेवा कर सकते हैं। मैं भी चाहता हूं कि आने वाले समय में थावला से आप लोगों में से कोई एक ऐसा पत्रकार बने जो जिसके हाथ में आज तक या एबीपी की माइक लोग